ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये एक रहस्य की बात है। जब हमारा मन, इंद्रियां और शरीर जैसा शास्त्र ने कहा उसके अनुसार चेष्टा करता है और विषय वासना से, कामनाओं से अपने को अलग कर लेता है, तो वही उसका शरीर, मन और इंद्रियां इसका अपना मित्र बन जाते हैं। और जब यही शरीर जब अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार या सेवा नहीं करता है, सम्माननीय लोगों के द्वारा को ये सेवा के द्वारा संतुष्ट नहीं करता, अभिवादन आदि नहीं करता, तो ये शरीर भी अपवित्र कहलाता है। और जब इंद्रियां विषयों से हट जाती हैं, इंद्रियों में विषय अच्छे नहीं लगते। आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे खाने पीने के पदार्थ जो पहले अच्छे लगा करते थे आज नहीं लगते। जैसे बच्चों को करेला अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही 35-40 साल के बाद गए तो करेला की सब्जी अच्छे लगने लगती है, क्योंकि एक करेला की सब्जी दोष रहित और शरीर के लिए अनुकूल मानी गई है। ऐसे इंद्रियों के भोग बहुत सारे बचपनों में अच्छे लगते हैं, बहुत सारे जवानी में, बहुत सारे बुढ़ापे में। पर शास्त्र ने जिन्हों को सेवन करने के लिए कहा है उन्हों का हम सेवन करें। और इंद्रियों के विषयों में जो इनकी संरचना करते समय ईश्वर ने जो राग और द्वेष की व्यवस्था की है, कोई भी इंद्रिय जब अपने विषय में जाती है तो अनुकूल विषय से के प्रति उसका राग जग जाता है और प्रतिकूल विषय में उसकी द्वेष बुद्धि बन जाती है। जो राग और द्वेष के अधीन नहीं हुआ और इंद्रियों से विषयों को भोगता रहा, शास्त्र के अनुसार जो कहा गया, जिन भोगों को ग्रहण करने के लिए उन भोगों को ग्रहण करता रहा, उसके लिए वो इंद्रियां उसकी मित्र बन जाती हैं। इसी प्रकार ये मन, जिस मन में विषय का चिंतन ना रहे और परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन हो, परमात्मा श्री हरि नारायण का चिंतन हो, और ये श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं इन पर जब चिंतन चल पड़ता है और तो ये मन सार्थक हो जाता है, ये मन अपना मित्र बन जाता है और ये विषयों से भागने लगता है।
जैसे धर्मशील वृद्ध पुरुष जिन्होंने जीवन बड़ा निर्मल जिया है, वो बालकों जैसी चेष्टा को अपने लिए अच्छा नहीं मानते हैं, निवृत्ति हो जाती है, ऐसा कहा। इसलिए जिन्होंने अपने शरीर मन इंद्रियों को शास्त्र के अनुसार विषय पदार्थों में जाने दिया और राग द्वेष के अधीन नहीं हुए, जैसा कि राग द्वेष की व्यवस्था की गई है, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ विवर्षितौ तयोर्नावस्मा गच्छेतौ यश परपंथिनौ। हमें इनके अधीन नहीं होना है, क्योंकि ये हमारे परमार्थ मार्ग से, अध्यात्म मार्ग से हमें जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ऐसा कहा। तो शरीर मन और इंद्रियां जिसका जीता हुआ है, जिन्होंने इनको जीत लिया है, वो तो उसके लिए तो ये मित्र की तरह काम करते हैं। पर जिन्होंने शरीर मन इंद्रियों को नहीं जीता है, उनका ये शरीर, उनका ये मन, उनकी ये इंद्रियां शत्रु की तरह शत्रुता कर बैठती हैं। और बंधुओं, आश्चर्य नहीं करना, यदि आप ये जो वृद्ध हैं तो भी हम कुछ ऐसे काम कर दें कि जिसके लिए लोग अच्छा ना बोलें, कहें ये तो बहुत गलत किया, तो आप इसका कसूर आपने शरीर मन इंद्रियों का कंट्रोल में ना होना ही समझना। ये शत्रु की तरह आपको बदनामी भी कर दिए, आपका मन गिलानी से भरा हुआ है, आप अंदर से अपने को क्षमा नहीं कर पा रहे, लगता है ये मैंने क्या कर दिया। यदि ऐसा कुछ कहीं देखने में मिले तो समझना चाहिए हमारी शरीर इंद्रियां मन हमारे अधीन नहीं है, इसलिए हमारे अधीन ना होने की वजह से हमारे साथ ये शत्रुता का बर्ताव हो गया है। तो किसी ने कहा, मान लो हमने शरीर इंद्रियां मन बस में कर लिया तो क्या मिल जाएगा हमें, कोई ऐसा कहे। तो इस विषय को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बड़ी सुंदर बात कही। ये गीता का 6वां अध्याय है और 7वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इनको बस में करने के लिए कैसे बस में करें, एक ये, फिर इसका क्या फल प्राप्त होता है, इस पर चर्चा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कर रहे हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। यदि आपके शरीर इंद्रियां और मन बस में हैं, आपने इनको बस में करने के लिए प्रयास किया है। किसी ने कहा शरीर को कैसे बस में करें, कोई ऐसा कहे। शरीर को बस में करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में ही उपाय बताया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव, हमें देवताओं की निंदा बंधुओं कभी न करनी चाहिए। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, सबके अधिष्ठाता देवता हैं। हमारी इंद्रियों का संचालन देवता लोग करते हैं। जैसे चक्षु को, नेत्र को देखने की सामर्थ्य सूर्य भगवान देते हैं,
चक्षु का देवता सूर्य देवता है, और श्रोत्र जो है सुनने की सामर्थ्य स्रोत में दिग्पाल नामक देवता की कृपा से प्राप्त होती है। और त्वचा में जो स्पर्श सुख आपको प्राप्त हो रहा है, आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार करके जो हम लोग सुख प्राप्त करते हैं, ये सुख वायु देवता की कृपा से प्राप्त होता है। वरना जब वायु देवता की कृपा न होवेगी तो बंधुओं, जब साइड मारी जाती है, लकवा आदि की शिकायत हो जाती है, पोलियो की शिकायत हो जाती है, उस जगह की त्वचा स्पर्श सुख का अनुभव, सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं कर पाती। इसी प्रकार से ये घ्राण जो हमारी नाक है, इसके देवता अश्विनी कुमार हैं। उन्हों की कृपा से हम नाक के द्वारा सुगंध अथवा दुर्गंध को जान लेने में समर्थ होते हैं। और इसी प्रकार ये जो रसना इंद्रिय है, इसका देवता वरुण है, अर्थात जल है। वरुण, जल का अभिमानी वरुण देवता। तो बंधुओं, यदि वरुण देवता की कृपा ना हो तो आप रसना के द्वारा खट्टी मीठे कड़वे जो रोज रस लेते हैं, ये आपको आना बंद हो जाएगा। हमें याद आता है, आश्रम में एक आए थे, उनको गले में कैंसर की शिकायत थी। उन्होंने गले की सिकाई कराई और जिससे उनकी रसना सूख गई, जल का अभाव हो गया उनकी जिह्वा में। वो कहते थे हमें रस नहीं आता है। इसलिए जब छाछ मिलता, उस छाछ को पीते और कुछ देर मुंह में रखते तो गीलापन आता, तो कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता था। इसलिए बंधुओं, रसना इंद्रिय भी वरुण देवता पर निर्भर है। इसलिए एक जगह ऐसा भी कहते हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम, क्योंकि आपकी इंद्रियां मन बुद्धि आदि देवताओं के द्वारा संचालित हैं। इसलिए ये जिनकी बुद्धि को, मन इंद्रिय आदि को जैसा मोड़ देते हैं, वैसा ही ये जीव चेष्टा करने लगता है। पर बंधुओं, कोई ऐसा कहे कि जब यही मोड़ते हैं, यही चलाते हैं, तो फिर हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं, यही सब करवाएंगे, कोई ऐसा भी कह सके है। पर बंधुओं, ये शंका निराधार है और इसका आश्रय कभी ना लेना चाहिए। इसलिए हमों क्या करना है, ये जो इंद्रियां और मन में जो मनन चलता है, बुद्धि में जो निश्चय होता है, मन का अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है। चंद्रमा में कामना भरी पड़ी है, इसलिए मन भी चंचल है। चंद्रमा भी घटता बढ़ता रहता है। और बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं। इनकी कृपा से हमारी बुद्धि कुछ भी निर्णय लेने में समर्थ होती है। पर बंधुओं, ये देवता करते तो जरूर हैं, पर तुम्हारी इच्छा के विपरीत ये भी नहीं करते। आप अगर गंदी वासना बनाओगे तो गंदे निर्णय ही तुम्हारी बुद्धि देवेगी। शरीर और इंद्रियों के द्वारा आप वो चेष्टा करेंगे, गंदी चेष्टा करेंगे, जिससे कि अखबार के फ्रंट पेज में आपका नाम आ जाएगा भला। इसलिए जब आप अच्छे विचार धारण करेंगे, बुद्धि से अच्छे निर्णय लेने की जब सोचेंगे, तो बंधुओं, यही बुद्धि का अधिष्ठाता देवता आप अच्छे से अच्छा कर्म कराएगा। इसलिए कदाचित ऐसा नहीं सोचना कि जब दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है, तो देवता जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जो करेंगे वैसा ही होवेगा, पर देवताओं की कृपा से होवेगा। जैसे लड़का विद्यार्थी यदि अपने प्रश्न पत्र हल करके आएगा तो मास्टर उसे पास करेगा तो मास्टर ही।
पर नहीं लिखेगा, बगैर लिखे ही कर देगा, ये तो दिमाग से निकाल दो भला। इस करके दैवाधीनम जगत सर्वम, हाँ, और ते देवा ब्राह्मणाधीनम, वो देवता लोग ब्राह्मण के अधीन हैं। यद्यप पहले ब्राह्मण लोग पहले जप तप आदि ज़्यादा किया करते थे, 100% इन्हीं की संख्या जप तप आदि में हुआ करती थी, इसलिए ब्राह्मण शब्द दे दिया है। यहाँ ब्राह्मण शब्द करके जो देवताओं का मंत्र जपेगा उसके अधीन वो वस्तु होवेगी। वरुणाय नमः जो जपेगा, चाहे ब्राह्मण हो या और कोई हो, उसके अधीन वरुण होवेंगे। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, अर्काय नमः, दिनेशाय नमः जो जपेगा उससे भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होवेंगे। यहाँ ब्राह्मण शब्द करके सभी का उपलक्षक जान लेना। व्यक्ति विशेष के लिए शास्त्र न कह करके सबके लिए इंगित करता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, इसलिए हमने क्या करना है, मन पर शरीर पर कंट्रोल करने के लिए तो देव दुज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तपुच्यते। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। देवताओं के दुज जो समझदार लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, उन्हों का आदर सत्कार करें। कोई तुम्हारे यहाँ रोटी खाने के लिए तो नहीं आ रहा है, आ जाए तो उससे केवल इतना ही कहना, आओ जी बैठो, पानी पियोगे, चाय पियोगे। उसने तो कोई होटल समझ के तो आया नहीं, अगला आदमी आया है मिलने के लिए। आपको इतने कहने में क्या जाता है, वो नहीं खाने के इरादे से आया और पूछ लेंगे तो उसका दिल रह जाएगा। ऐसा करने से उसकी पूजा संपन्न हो जाएगी। इसलिए तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। ये कठोर वचनों को छोड़ दो, अधीन करने के लिए मीठा बोलना ही पर्याप्त है। जो बुद्धिमान है, प्राज्ञ हैं, शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, सज्जन है, उनका आदर करना सीखो। अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार करना सीखो। जो जिंदगी भर में कमाई नहीं कर पाए, उन्हों का आशीर्वाद यदि आपको मिलेगा तो वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शरीर का तप संपन्न हो जाएगा, हाँ, और इंद्रियों का तप संपन्न हो जाएगा जब राग द्वेष से रहित होकर विषय भोगों में आप प्रवृत्त होवेंगे शास्त्र के अनुसार। और मन में जब परमात्म चिंतन करेंगे, मन में आत्मा अनात्मा का विचार करेंगे, मन एक परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को लेकर के संकल्प विकल्प करता है, पर गीता को सुनकर के जब उसका चिंतन करेंगे, ये जग हरि का रूप है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे वचनों का आप जब चिंतन करेंगे तो ये मन भी अमन हो जाएगा। इसलिए मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते, फिर मन के अमन होने पर द्वैत रूप संसार का अंत आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये गीता के 6वें अध्याय में, और ये जो 7वां श्लोक है उसमें इस बात को कहते हैं कि यदि इसने शरीर मन और इंद्रियों को जीत लिया है तो उसको क्या फल प्राप्त होवेगा। उसके लिए कहते हैं जितात मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में थोड़ी मोड़ी सर्दी हुई, अरे अब यहाँ नहीं रहना, गर्मी आ रही, यहाँ ठीक है, ये सब बंद होना चाहिए। परमात्मा के लिए कष्ट सहना ही तप है। इसलिए सर्दी गर्मी और सुख दुख है, छोटे मोटे सुख और दुखों को लेकर के जरा सा सुख हुआ, जरा सा फायदा हुआ, धन आदि बढ़ गया, धन पुत्र स्त्री आदि ठीक ठाक मिल गए तो क्षुद्र नदी भर चल उतराई, जिम थोड़े धन खल बौराई। अब आप गलियों में इतराते फिर रहे हैं, ये सुख नहीं पचा पा रहे हैं आप।
तो क्या है, इससे हमें बचना चाहिए। तो सुख को भी पचाना है, दुख को भी पचाना है। दुख आया और आप बगल वाले लोग हैं उनके पास जाते हो, कहते महाराज हमारे तो ऐसा होगा वैसा होगा, आंसू डाल रहे हो हैं। उनके रिश्तेदारों में जाते हो, वहाँ सुनाए आते हो, चौतरफा वो लोग ताली मार के हंस रहे हैं, समाधान तो कुछ नहीं मिला। इसलिए संतों ने तो कहा कि रहमन निज मन की बिथा, मनई में रखियो गोय, सुन इठलें लोग सब, बांट न लय है कोई। ये तुम्हारा प्रारब्ध है दुख का, उसे कोई बांट नहीं सकता। इसलिए अपने मन में इसको पचा जाओ, सुख भी पचा जाओ, दुख भी पचा जाओ। यदि ऐसा कर लिया तो मन पर कंट्रोल कर लिया। इसलिए जिन्होंने मन को, जिनका हर्ष और शोक में जो सम हो जाते हैं, वो ब्रह्मवित् कहे गए। हर्ष शोकौ जहाति, ये तत्व को जानने वाला, ये भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को जानने वाला हर्ष और शोक से परे हो जाता है, ऐसा कहा। तो सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मानाप मानयो, किसी ने सम्मान कर दिया, फूल के कुप्पा हो गए, थोड़ी बड़ाई कर दी, अब आसमान में उड़ रहे हो। आपको पता ही नहीं है जो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं वो तुम्हारे ऊपर ले जाकर नीचे पटकने वाले हैं। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े और भी लोग, वो जमीन पर रह ही नहीं गए, आसमान में उड़ान भरने लगे। अंत तो गत्वा, उनको वो दिन देखने पड़े जिनकी उन्होंने कभी सोचा नहीं था। मान बहुत मिला, अब छोटी मोटी बात भी अपमानित करती है। इसलिए मान की अपेक्षा अपमान ठीक है, कम से कम कुछ सहने का अभ्यास तो है। शीतोष्ण सुख दुख तथापमान अपमानयो, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में प्रशांतस्य, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांत शांत हैं, कोई चक्करबाजी वाली। गर्मी सर्दी आए उसको भी सह लिया, सुख दुख आया वो पचा गए। चित्त में न सुखाकार वृत्ति को, चित्त को न सुखाकार होने दिया और न ही चित्त को दुखाकार होने दिया। न गर्मी में व्याकुल होने दिया, न सर्दी में व्याकुल होने दिया। मान में बहुत सम्मान कर दिया तो भी कुछ नहीं सोचा, बहुत अपमान कर दिया तो भी किसी से कुछ नहीं कहा। प्रशांतस्य, उसने अपने चित्त की वृत्तियों को प्रशांत कर दिया, शांत कर दिया है। जैसे समुद्र में नदियां जाती हैं और समुद्र में गिरती हैं, पर समुद्र क्षोभ रहता ही रहता है, ऐसे ही सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसने अपने अंतःकरण की वृत्ति को, अर्थात चित्त की वृत्ति को शांत कर लिया है। जितात्मनः, स्वाधीन अंतःकरण वाला, स्वाधीन आत्मा वाला। अब मन जैसा वो चाहता वैसा चलता है, मन के अनुसार नहीं चलता, मन इस साधक के अनुसार चल रहा है। जितात्मनः, स्वाधीन अंतःकरण वाला, ऐसा जो पुरुष है, उस पुरुष के ज्ञान में, उसकी जो सोच है, आत्मा बारे दृष्टव्या, देखता है, दर्शन करता है। कैसे? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या, श्रवण मनन निध्यासन में लगा रहता है। किसके में? सच्चिदानंद घन परमात्मा के श्रवण मनन निध्यासन में लगा रहता है। क्यों? अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा जगी है। आपके अंदर जिसकी जिज्ञासा होगी आप उसे खोज लेंगे। इसने अपने चित्त को गर्मी सर्दी में सम बना लिया, सुख दुख में सम बना लिया, मान अपमान में सम कर लिया और चित्त को
न सुखाकार होने दिया, न दुखाकार होने दिया, न मान के आकार का, न अपमान के आकार को शांत रखा। किस लिए? सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप जो हमारे आपके बुद्धि देश का साक्षी है, उसको जानने के लिए उसने जिज्ञासा की थी। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानूं जिस जो कैसा है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत कहिए जो विनिशय नहीं, और चित्त चैतन्य सकल घटमाई, और जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। यही परम ब्रह्म परमात्मा है जो सारे जगत का आधार है। यही भगवान राम है, यही भगवान कृष्ण है। माया को स्वीकार करके आकार वाले हो गए हैं। ये रामायण में एक जगह कहा है, सुतीक्षण को अगस्त जी ने अपने आश्रम से कुछ समय के लिए निष्कासन कर दिया था। जब भगवान राम दक्षिण की यात्रा में गए और अगस्त जी से मिलने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में सुतीक्षण मिल गए। सुतीक्षण से भगवान राम ने कहा कि हमें अगस्त मुनि के आश्रम जाना है और हमें रास्ता दिखा दो। तो सुतीक्षण जी ने कहा, ये तो बड़ी कृपा हुई आपकी जो आ गए, चलो इस बहाने से हम भी गुरु महाराज के दर्शन कर देंगे, दर्शन कर लेंगे, वरना हमारे को तो आश्रम से निष्कासन कर रखा है। बहुत समय से मैं बाहर बैठ के तपस्या करता हूँ। ठाकुर जी खो गए थे, बोले जब तक ठाकुर जी ना आवे तब तक तुम आश्रम में भी ना आना। अब संयोग से आप साक्षात आ गए हैं, तो चलो चलते हैं, इसी बहाने हमें भी दर्शन हो जाएंगे। तो जाते हैं और जाकर के कहते हैं, भगवान वो अगस्त जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ये जो अयोध्या के राजकुमार भगवान राम हैं, आए मिलन जगत आधारा। ये राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जो जगत के आधार है ना, वो मिलने आए हैं। अब चौपाई पूरी याद तो रहती नहीं, जितना याद है उतना ही बोल दिया, बाकी आप लोग समझ लेना। तो ये अवधेश कुमार जो हैं जगत के आधार हैं, आए मिलन, आपसे मिलने के लिए आए। ये भगवान राम जगत के आधार हैं, भगवान श्री कृष्ण जगत के आधार हैं। ये लीला कथाएं जो करते हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अधीन अंतःकरण वाला पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में भली प्रकार से स्थित हो जाता है। इसका ये फल है। कहा था ना, शरीर मन और इंद्रियों को जीतने का क्या फल है? तो ये फल है। क्या? जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में, और जिसके अंतःकरण की वृत्ति भली भांति शांत है, जिसने अपने अंतःकरण को, अपने मन को अपने अधीन कर लिया है, ऐसा पुरुष ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा श्रवण मनन निध्यासन किया ना, तो मनन करके अभेद का निश्चय किया और निध्यासन करके विपरीत वृत्ति जो देहाकार वृत्ति है उसका नाश करके, और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान में स्थित हो करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में भली प्रकार से स्थित हो जाता है। उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। और आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।